नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। G20 शेरपा की पहली बैठक कल से 7 दिसंबर तक उदयपुर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का उद्देश्य दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता लाना है। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार थमा, मतदान 5 दिसंबर को। और प्रदेश में रात के तापमान में और गिरावट, लगभग सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। G20 शेरपा की पहली बैठक कल से 7 दिसंबर तक उदयपुर में होगी। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शेरपा G20 देशों के नेताओं के प्रतिनिधि होते हैं। वे वर्ष भर में होने वाली बातचीत, शिखर सम्मेलन चर्चा और G20 के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी करते हैं। भारत ने 1 दिसंबर को 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है। मेजबान राष्ट्र के रूप में भारत नई दिल्ली में अगले साल सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का उद्देश्य दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता लाना है। राष्ट्रपति ने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगजन को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त माहौल बनाना जरूरी है। दिव्यांगजन के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाना है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सके। ये बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा खेल जैसे गतिविधियों में भाग ले सके। ऐसे माहौल का निर्माण करना है। राष्ट्रपति ने कहा कि अब दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उस केंद्रों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर स्थापित किए हैं। समारोह में 2021 के लिए 25 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों तथा 2022 के लिए 29 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को असाधारण उपलब्धि और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण कार्य के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगों के साहस और उपलब्धियों की सराहना की है। आज कई ट्वीट संदेशों में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने दिव्यांगों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि विशेष योग्यजनों को समाज में समान अवसर देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हर संभव मदद दी जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने समारोह में 35 विशेष योग्यजनों और 17 विशेष योग्यजनों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने विशेष योग्यजनों के लिए स्कूटी वितरण योजना का शुभारंभ भी किया। डूंगरपुर में दिव्यांगजनों की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के बाद आयोजित समारोह में चयनित दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित किए गए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को सम्मानित भी किया गया। समारोह स्थल पर निर्वाचन विभाग की ओर से दिव्यांग मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए काउंटर भी लगाया गया।
टोंक में विचार गोष्ठी और रैली हुई। जिले के मालपुरा में विधिक सेवा समिति की ओर से विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व राष्ट्रपति को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। आकाशवाणी से आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान का प्रसारण किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ये वार्षिक व्याख्यान देंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर रात 9:30 बजे किया जाएगा। श्रोता इसे FM गोल्ड, FM रेनबो, आकाशवाणी के सभी प्रमुख चैनलों, YouTube चैनल और ट्विटर पर सुन सकते हैं। इस वर्ष का विषय है अमृतकाल में भारतीयता। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया है। अब उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। मतदान 5 दिसंबर को होगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सभी माकूल इंतजाम किए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 2,89,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनके लिए 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस सहित कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के तहत आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर से रथों को रवाना किया। दौसा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सांसद जसकौर मीणा और पार्टी के पदाधिकारी जन आक्रोश यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए। उधर चित्तौड़गढ़ में आज जन आक्रोश रथ पहुंचे। कल से इन्हें जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया जाएगा। डूंगरपुर में प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने और बाड़मेर में प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने जन आक्रोश यात्रा रथों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए विभिन्न विभागों के मंत्री और अन्य पार्टी नेता झालावाड़ में कल से 6 दिसंबर तक प्रवास पर रहेंगे। पुलिस ने गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या में शामिल 5 संदिग्धों में से 4 की पहचान कर ली है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि घटना के बाद पूरे प्रदेश में नाकाबंदी की गई है। उन्होंने बताया कि सीकर में स्थिति शांतिपूर्ण है और पुलिस हालात पर नजर रखे हुए है। राजू ठेठ की आज कुछ बदमाशों ने सीकर के उद्योग नगर क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन हत्यारों ने भागने के लिए एक कार सवार की भी गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी कार लेकर फरार हो गए। सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू द्वारा बीकानेर में इस साल 5 से 23 सितंबर तक आयोजित सेना भर्ती रैली का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। परिणाम जॉइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अग्निवीर क्लर्क और एसकेटी के अतिरिक्त झुंझुनू और बीकानेर के अन्य चयनित अभ्यर्थियों को 7 दिसंबर को और चूरू तथा हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के चयनित अभ्यर्थियों को 8 दिसंबर को रिपोर्ट करना होगा। बीकानेर, अलवर और जयपुर में 13 नवंबर 2022 को आयोजित सेना भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा है कि नौसेना का उद्देश्य पूरी तरह से स्वदेशीकरण का है, जिससे देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। नौसेना दिवस से पहले आज एक संवाददाता सम्मेलन में एडमिरल हरिकुमार ने कहा कि नौसेना के पास स्वदेशी तकनीक के विकास सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट है। उन्होंने बताया कि नौसेना ने पिछले साल उच्च परिचालन गति हासिल की है। नौसेना अध्यक्ष ने कहा कि अग्निपथ योजना के पहले बैच में 341 महिला अग्निवीरों सहित 3000 अग्निवीरों की भर्ती की गई है। इस महीने से आईएनएस चिल्का में उनका प्रशिक्षण शुरू हो गया है। और अब मौसम।
प्रदेश में रात के तापमान में और गिरावट हुई है और आज लगभग सभी स्थानों पर तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान सिरोही जिले के माउंट आबू में दर्ज हुआ। मैदानी इलाकों में सीकर जिले का फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आज प्रदेश के 17 से ज्यादा स्थानों पर तापमान 10 डिग्री से नीचे मापा गया। राजधानी जयपुर में भी आज पारा गिरकर 10.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी 2 दिनों में अगर हम मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आसमान पूरी तरह साफ रहने की संभावना है, कोई वर्षा दर्ज होने की संभावना नहीं है एवं जो तापमान है, न्यूनतम तापमान की हम बात करें जो कि इस समय चर्चा का विषय है, तो उसमें 1 से 2 डिग्री की गिरावट आपको देखने को मिलेगी आगामी 2 दिनों के अंदर। राज्य स्तरीय अंडर 14 बालक बालिका हॉकी प्रतियोगिता आज नागौर में संपन्न हुई। आज सुबह खेले गए बालिका वर्ग के फाइनल मैच में नागौर की टीम ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की, वहीं बालक वर्ग का खिताब सीकर की टीम ने जीता। इसी तरह राज्य स्तरीय अंडर 14 कबड्डी प्रतियोगिता भरतपुर में संपन्न हुई। छात्रा वर्ग के फाइनल मुकाबले में स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर की टीम ने विजेता के खिताब पर वर्चस्व कायम रखा। छात्र वर्ग में बीकानेर की टीम ने हनुमानगढ़ की टीम को पराजित कर खिताब जीत लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 शेरपा की पहली बैठक कल से 7 दिसंबर तक उदयपुर में आयोजित होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का उद्देश्य दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता लाना है। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। मतदान 5 दिसंबर को होगा। और प्रदेश में रात के तापमान में और गिरावट हुई है। लगभग सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।